दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है और मोहन यादव एक समय हुआ करते थे, मतलब भगवान मोहन। वो अपराधियों और अपराध को नस्तानाबूद किया, यहाँ तक कि राक्षसों को भी खत्म कर दिया। पर मध्य प्रदेश में जब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं तब तक से अपराधों की फेहरिस्त बढ़ गई, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश और बिहार को भी पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश का अपराध जगत बुलंदियों पर है। अगर आज अपराध की श्रेणी पर एक बात कही जाए तो एक नंबर पे आएगा। और अपराध जगत की जो कहानियां हैं वो ये कह रही हैं कि आखिर सुधार कब होगा। उसके लिए मोहन यादव ने आते ही पहला सुधार किया। उन्होंने कहा कि शराब के अहाते बंद कर दिए जाएंगे, और शराब के अहाते बंद कर दिए गए और पूरा शहर ही अहाते में तब्दील कर दिया गया। वहीं राजनेता और अधिकारी तक इस बात की दुहाई देते हैं कि नशा मुक्ति अभियान चलाकर पार्ट 1 पार्ट 2 का नाम देते हैं, पर शर्मिंदगी इस हद तक है कि हर चौराहे और खोमचे में नशा बुलंदी से सीना तान कर खड़ा हुआ है। और तो ये कहा जाए कि ऐसे लोगों के मुंह पर एक जोरदार कच्चा तमाचा है कि ये लोग नशा की खत्म करने की बात करते हैं और नशा चौराहों पे तांडव कर रहा है। आप देख लीजिए, शाम के टाइम या दिन के टाइम शहर के ऐसे कोई कोने और मोहल्ले नहीं है जहां पर खुलेआम शराबखोरी ना हो, गांजा कोरेक्स की बिक्री ना हो। वहीं डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को बार बार कहते हैं और बार बार दुहाई देते हैं। उनके भाषणों से ऐसा लगता है कि क्या कोई योग्य व्यक्ति भाषण देता है, इसको भी बारीकी से समझना पड़ेगा। उन्होंने शराब के विरोध में बात करी है, पर शराब का जो रोजाना टेंडर बढ़ते हैं, खैर ये तो अलग बात है। अब हम बात करेंगे अपराध जगत की और अपराधों की फेहरिस्त को, कि कितना अपराध एक साल में होता है और कितने अपराध बढ़ गए हैं और सरकार इन पे क्या काम कर रही है। सरकार केवल और केवल सिर्फ यह कह रही है कि अब अपराधों पर अंकुश लगाएंगे, रोजगार देंगे और देश को विकसित करेंगे। पर ये एक जुमला है, ना तो देश विकसित हो रहा है, ना सर अपराध कम हो रहा है, ना ही विकास कहीं देख रहा है। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा का स्तर शून्य की कगार पे। सरकारी विद्यालयों का शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर खत्म हो गया है। खैर इन बातों को यहीं छोड़ते हुए आज हम अपराध जगत की बात करते हैं। और अपराध में आज की तारीख में सतना, रीवा, पन्ना या कहीं बिंद में जगह जगह गोली कांड, कट्टे, चाकूबाजी की रोज घटनाएं होती हैं। ऐसा लगता है कि हम घर से निकल रहे हैं, लौटते वक्त क्या होगा। और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। हाँ, पुलिस के भी कुछ काम आते हैं कि जगह जगह पर पुलिस भी जुतियाई जाती है और पिट जाती है, पर पुलिस सना का खींच के रह जाती है। ऐसा लगता है जैसे सरकारें समाज का तांडव और नृत्य और मारपीट से भयभीत कर समाज से वोटिंग करना चाहती हैं और रोज नई नई एक युक्ति निकाल के समाज को उलझाए रखती हैं। हम बात करते हैं सतना में 5 साल में संगीन वारदातों की एक लिस्ट है हमारे हाथ में, वो हम आपको बताते हैं। हत्या 56 2021 में, 55 2022 में और 49 2023 में और 2024 में 46 और 2025 में 29 जुलाई तक की बात कर रहे हैं। इतनी हत्याएं और लूट 51 2021 में, 2022 में 52 और 2023 में 29 और 35 और 2025 में 28। अब मारपीट की घटनाएं, चाकूबाजी और छुरेबाजी की घटनाएं की बात करते हैं। 2400 2021 में, 2446 2022 में, 2448 2023 में और 1895 2024 में। अभी 2025 का आंकड़ा हमारे पास नहीं है, हम जल्द ही उनको भी आप लोगों के सामने लाएंगे। पर एक बात समझ लीजिए, कट्टा और छुरे ऐसे बिकते हैं जैसे टिकिया फोड़ने वाले तमंचे। मध्य प्रदेश में वर्तमान हालत उत्तर प्रदेश के कट्टा सप्लाई करने का क्षेत्र केंद्र बन गया है। सरकार 1-2 पुराने कट्टे पकड़कर ये साबित करती है कि हम आग के तहत इतने चाकू और इतने कट्टे पकड़े और इतना गांजा पकड़ा, इतना कोरेक्स पकड़ा, पर आज तक सरकार उस तक नहीं पहुंच पाई जो सरकार के सप्लायर हैं। छोटे मोटे 1 सीसी, 2 सीसी, 4 सीसी, 10 सीसी पकड़ के वाही लेती है सरकारें और पुलिस डिपार्टमेंट, पर उस तक क्यों नहीं जाती, उससे पूछ के कि ये आता कहाँ है। और जब तक जड़ खत्म नहीं होगी तो शाखों को काटने से कुछ नहीं होता।
और सरकार जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में अपराध को बढ़ावा दे रही, दो चीज़ें मध्य प्रदेश में बेहद तरीके से बढ़ी हुई। पहला अपराध, तो दूसरा गौ की मौतें। हर गली हर चौराहे पे गौ को आप टकराई हुई हालत में देख सकते हैं। तीसरा शिक्षा, मध्य प्रदेश में ना तो रोजगार है ना शिक्षा है, हाँ बड़बोलापन है। बड़बोलापन तो ऐसा कि मैं एक किस्सा आपको सुनाऊं। दो दोस्त खड़े थे, ऐसे ही समझ लीजिए जैसे मध्य प्रदेश सरकार में दो लोग, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। एक ने कहा कि मेरे बाप के ज़माने में इतनी बड़ी अबाह थी, पुराने ज़माने में अबाह जहाँ गाय बांधी जाती है उसको कहता था कि उस अबाह में करोड़ों की संख्या में गाय एक साथ बंध के चारा खाया करती थी। तो अब दूसरा जो उसका मित्र बैठा था, मैं क्या बड़बोलापन करूं? उसने कहा कि सही बात कह रहे हो यार, मेरे बब्बा के पास इतना बड़ा बांस था कि जब चाहता था तो आसमान में गूल देता था तो पानी गिरने लगता था। तो दूसरे ने कहा कि भाई तो वो तुम्हारे बब्बा वो बांस रखते कहाँ थे? तो उसने कहा तेरे बब्बा की अबाह में। वही हालत मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में इसी तरह कपोल कल्पित कपमाओं का अंबार लगा रहे हैं देश की सरकार और मुख्यमंत्री और सरकारी अमला। जबकि हालात ये हैं कि मोहन यादव एक पटवारी को नहीं सुधार पाए। पटवारियों की हालत आज भी जहां की तहां। सरकारी शहर में रहने वाले पटवारी शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पटवारी ग्रामीण क्षेत्र में। तो मोहन यादव काहे का दम भरते हैं, अपराध चरम सीमा पर है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में सरकारें अपराध पर कैसे लगाम लगाएंगी या केवल अभियान चलाएंगी। दोस्तों नमस्कार। भैया आरसी का क्वार्टर का एड दे रहे हैं 1200 का क्वार्टर, बहुत महंगा दे रहे हैं। बाटर तो 700 का आता है ना, 80 का 700 का आता है ना। यहाँ 1200 का है। ये गौ है, इरौंदी मझगमा रोड पे है। रात में किसी वाहन ने मार दिया है। अब इस समय गौ सेवकों का पता नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये गौ है और इनको केवल मंच से गौ माता कहते हैं। 5 रुपये राजकुमार भर दी थी। ये गौ माता हैं जो बरसात में रोडों में घूम रही हैं। आखिर इनका संरक्षण कब होगा? सरकारें रात दिन गौ माता मन से चिल्लाती हैं, मुस्कुराती हैं। कभी शर्म भी आएगी नहीं, ये देखो।